नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में। हालांकि ये जो पॉइंट है हम पिछले वीडियो से ही पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की जो कुल स्थितियां हैं वो है अपने 6। ठीक है, कुल स्थितियां कितनी हैं? कुल स्थितियां होती है 6 और इन 6 स्थितियों में से हमने 3 स्थितियां पढ़ ली है। कितनी? 3 स्थितियां हम पढ़ चुके हैं 6 में से, और आज अब हमें शेष जो 3 स्थितियां हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, शेष 3 स्थितियां बची हुई है, इनको हमें पढ़ना है। इन प्रतिबिंब निर्माणों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे भी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताएं क्या होती है। मतलब अक्सर प्रतिबिंब निर्माण से चाहे समतल दर्पण में से पूछे, चाहे गोलीय दर्पणों में से पूछे और चाहे लेंसों में से पूछे, इनमें से कई बार है वो क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। यदि इनके लेंसों और दर्पणों की बात करें तो ज़्यादातर इनमें से प्रश्न वही आता है जो प्रतिबिंबों का होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की विशेषताओं से संबंधित है बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आज अपन उत्तल लेंस द्वारा, जिसको अपन अभिसारी लेंस कहते हैं, इसके द्वारा जो बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। 3 स्थितियां पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में और 3 स्थितियों की चर्चा आज करेंगे। कुल स्थितियां हैं 6। कुल स्थितियां कितनी है? 6 स्थितियां हैं। तो वो 3 स्थितियां कौन कौन सी है, ठीक है, वो यदि आपको नहीं आ रही है या आपने उस क्लास को नहीं देखा है, मिस किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ केमिस्ट्री की और प्लेलिस्ट में जाके आप उन 3 स्थितियों को देख लो। ठीक है, यहाँ पर अभी दोस्तों फिलहाल जो भर्ती है पशु परिचर की भर्ती आई हुई है, आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और हर रोज में सामान्य विज्ञान या जो आपके पशु परिचर भर्ती की अपन बात करें, है ना, पशु परिचर। ठीक है, पशु परिचर जो भर्ती है, पशु परिचर भर्ती में आपके दैनिक विज्ञान को जोड़ा गया है। ठीक है, किसको जोड़ा गया है? दैनिक विज्ञान। तो दैनिक विज्ञान में वही पॉइंट है जो जनरल साइंस के होते हैं। या आप यूँ मान लो कि कक्षा 6 से 10 तक की जो विज्ञान का जो सिलेबस है वो आपके दैनिक साइंस में आता है। अब उससे लेवल थोड़ा ऊपर का होता है सवाल पूछने का, ध्यान रखना है। दैनिक साइंस की अपन बात करें, जनरल साइंस के अंदर आपके जो सिलेबस है वो कक्षा 6 से 10 तक का ही रहता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है ना, जो सवालों का जो लेवल होता है वो आपके ज़्यादा लेवल का हो सकता है या दैनिक व्यवहार के आधार पर उच्च क्लासों में जो उपयोग आते हैं वो आपके आ सकते हैं इसके अंदर। तो आपको पूरी जो दैनिक साइंस है उसकी मैं तैयारी करवाऊंगा बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर आपको हर रोज़ 3 वीडियो मिलेंगे। एक तो क्योंकि 3 वीडियो इसलिए मिलेंगे आपको क्योंकि अपने को पता है दैनिक साइंस, जब अपन दैनिक साइंस की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे? दैनिक साइंस की अपन बात करेंगे तो दैनिक साइंस में या दैनिक विज्ञान में क्या होगा, आपके 3 सब्जेक्ट है अपने, या आप वैसे जानते भी हो। ठीक है, कि जनरल साइंस आप कक्षा 6 से 10 तक पढ़ते हो तो साइंस की किताब तो होती है एक ही, लेकिन उसमें पार्ट 3 सब्जेक्ट के होते हैं, वैसे 4 के होते हैं। कितने के? 4 के होते हैं। एक तो हो गई आपके बायोलॉजी, एक कौन सी होगी? बायोलॉजी होगी। ठीक है, और एक हो गई आपके केमिस्ट्री। ठीक है, कौन सी हो गई? केमिस्ट्री। और एक हो गई आपके फिजिक्स, और एक हो गया आपके इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो 4 जो पार्ट है, ये चारों ही पार्ट दैनिक साइंस में है, जनरल साइंस में है। तो अभी मैं 3 क्लासों के लिए 3 सब्जेक्ट को ले रहा हूँ। बायोलॉजी की अलग क्लास हर रोज़ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, केमिस्ट्री की अलग से बनी हुई है और फिजिक्स की बनी हुई है। अब बचा इन्वायरमेंट का, तो बायोलॉजी वाला जैसे ही पार्ट कंप्लीट होगा अपन इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? इन्वायरमेंट के
एनवायरनमेंट में चले जाएंगे तो यहाँ पे नित्य रोज आपको 3 क्लासें मिलेगी बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर पशु परिचर की जो भर्ती है बिल्कुल फ्री आपको तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल हमारे पास में दैनिक साइंस है, उसकी ही क्लासें अपलोड कर रहे हैं। बाकी क्लास है जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल है बाकी क्लास आपको नहीं मिलेगी, अभी फिलहाल आपको जनरल साइंस ही मिलेगी, ठीक है। अभी भर्ती में भी टाइम है, ठीक है। तो जनरल साइंस की आपको हर रोज क्लास देखनी है, एक एक पॉइंट पर बारीकी से चर्चा की गई है, न ज़्यादा डिटेल्स है, न आपका ज़्यादा समय खराब किया जाएगा। पर जो आपके 10th लेवल तक का जो है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो सिलेबस में शामिल है, और उससे ऊपर की चीज़ें कौन कौन सी है तो वो भी अपन लेकर चल रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहे और चैनल से जुड़े रहिए और दैनिक साइंस की तैयारी विद्याशक्ति एजुकेशन से लगातार करते रहे, ठीक है। A1 साइंस की तैयारी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं अब जो 3 शेष स्थितियां हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो 3 स्थितियां पढ़ चुके हैं, 3 और है। बात करते हैं चौथी स्थिति की। चौथी स्थिति है जब वस्तु C1 को अपन बोलते हैं 2F1 एवं F1 के बीच में रखी गई हो, ठीक है। इससे पहले 3 स्थितियां पढ़ ली है, चौथी स्थिति आज अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया, आपने मान लिया कि उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहता है? अभिसारी लेंस भी कहता है। कौन सा लेंस कहता है? अभिसारी लेंस भी कहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका द्वारक। क्या हो जाएगा? इसका द्वारक हो जाएगा MN, है ना। अपवर्तक पृष्ठ का जो व्यास है उसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र O, इधर ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा आपके C1 जिसको अपन बोलते हैं 2F1। इधर ये हो जाएगा F2 और इधर ये हो जाएगा C2 जिसको अपन बोलते हैं 2F2 बोलते हैं, क्योंकि ये इसका दुगुना होता है। आगे बात समझ में अब वस्तु को कहाँ रखा गया है? वस्तु को रखा गया है यहां पर, रखा गया आपके 2F1 और F1 के बीच में। मतलब 2F1 को क्या बोलते हैं? C1, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, या इन दोनों के बीच में रखा गया। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो देखते हैं। मान लिया कि ये वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखेंगे अपन ज्यादातर वस्तु को। ये वस्तु रखी गई है C1 और F1 के बीच में, C1 और F1 के बीच में। अब इससे प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होगी, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण मान लिया इस प्रकार से समांतर आपतित हो रही है, तो समांतर आपतित प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो इस प्रकार की किरण का क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। इस प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अब एक और नियम अपन लागू कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला नियम अपन लागू कर लेते हैं। चाहो तो आप फोकस वाला लागू कर लो, या आप ये जो मैंने नियम बताया था गोलीय दर्पणों से अपवर्तन के नियम है वो मैं बता चुका हूं, उसके लिए अलग से क्लास है, वो रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है। तो आप गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के नियम कौन कौन से है तो वो आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कोई एक रूल लागू कर लेंगे अपने पास में जो है, ठीक है। तो अपन या तो ये कर लेते हैं कि ये मान लिया कि इस पर आपतित हो रही है, किस पर? O पर, ठीक है। तो O पर आपतित प्रकाश की किरण बिना सीधी निकल जाएगी, बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी और इस प्रकार से ये निकल जाएगी। तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है? काट रही है, यहां पर काट रही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब है वो इस जगह बन जाएगा। आगे बात समझ में, यहां बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु को आप नाम दे दो, जैसे मान लिया कि ये A और B वस्तु है, तो यहां पर जो होगा तो A हो जाएगा ये A' और ये B', ये नीचे आ गए। आगे बात समझ में। तो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई थी और वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। कहां बन रहा है? नीचे बन रहा है, ठीक है। आगे बात समझ। और कहां बन रहा है? वस्तु रखी गई थी C1 और F1 के बीच में, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है C2 से भी पीछे की तरफ बन रहा है। मतलब C2 और अनंत के बीच में बनेगा, कहीं पर भी बन जाएगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा वस्तु इतनी सी है और प्रतिबिंब देख लो इतना बड़ा बन रहा है, मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा
और उल्टा तो है ही है। क्यों उल्टा है? क्योंकि वस्तु को रखा गया मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे। तो अब अपन क्या करते हैं, इसकी विशेषताओं को लिख लेते हैं। तो अपने को डायग्राम है वो सटीक से बनाना आना चाहिए। डायग्राम जब अपना सटीक से बनेगा तो विशेषताओं को रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेषताएं डायग्राम को देखकर ही आराम से लिखी जा सकती है। तो ये जो डायग्राम है ये बनाना आना चाहिए और ये तभी आएगा जब हमारा अभ्यास होगा, बार बार क्या होगा, अभ्यास होगा। ठीक है, डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना है ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर रखनी है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर रखनी है। ठीक है, इधर ये दूरी और ये दूरी क्या रखनी है, बराबर रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसका कारण होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, या पिछली क्लासों में हमने देखा है। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी उनको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी होती है डायग्राम से देखते जाओ और बताते जाओ मुझे। ठीक है, चलो पहले विशेषता बताओगे आप लोग। ठीक है, हाँ दोस्तों बताओ पहली विशेषता क्या हो जाएगी। पहली विशेषता हो जाएगी अपने कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बताओ। तो प्रतिबिंब बनेगा C2 से परे। कहाँ बनेगा, C2 से। C2 को क्या बोलते हैं, 2F2, 2F2 से परे। ठीक है, या इसके लिए क्या लिख देंगे अपन, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा इसकी लैंग्वेज। कहीं देखो लैंग्वेज एग्जाम में लैंग्वेज ही आती है, एग्जाम में लैंग्वेज ही आती है कि टीचर कौन सी लैंग्वेज बताता है, एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज आ गई। तो अब हमें क्या उस चीज़ को पकड़ना है और वो चीज़ हमारे तभी पकड़ में आएगी जब हमें सारी चीज़ें मालूम होगी। हम एक चीज़ को पढ़ लेंगे या एक लैंग्वेज को पढ़ लिया, उसकी दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, या उसका और भी कोई है क्या, कुछ नियम वगैरह है या कुछ प्रकार है, उसको अपन नहीं देखेंगे तो फिर अपन एग्जाम में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा था नहीं कि मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसी लैंग्वेज में प्रश्न आएगा या कोई दूसरा टीचर लैंग्वेज बोल रहा है उसी लैंग्वेज में आएगा। सार संक्षेप में कहने का मतलब है अपने को उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस स्थिति को C2 को अपन 2F2 भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो C2 या 2F2 से परे हो, अथवा इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे 2F2, जिसको अपन क्या बोलते हैं C2, C2 एवं अनंत के मध्य, एवं अनंत के मध्य, अनंत के मध्य बनेगा। यह हो गई इसकी पहली विशेषता। अब बात करें एक और विशेषता। अब बताओ वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और अगली वस्तु से बड़ा होगा। अगली विशेषता है कि वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा ही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। आगे बात समझ में। तो ये होती है इसकी विशेषताएं। और वास्तविक प्रतिबिंब है तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे सूर्य वाला वो नहीं होता, सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, वो बच्चे खेलते रहते हैं, एक लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस ले लेते हैं, सूर्य के सामने करते हैं, प्रकाश की किरणें आती है, एक जगह एक बिंदु के रूप में इकट्ठी हो जाती है सारी की सारी। जिस बिंदु पर इकट्ठी हो रही है वहाँ कागज रख देते हैं, वहाँ कागज रख देते हैं। कागज थोड़ी देर में क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है। तो कागज के ऊपर जो बिंदु बन रहा है प्रकाश का, वो सूर्य का प्रतिबिंब है। सूर्य का क्या है, वो प्रतिबिंब है। सूर्य अनंत दूरी पर है, उस उत्तल लेंस ने सूर्य के आने वाली प्रकाश की किरणों को फोकस पर क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया, और कागज को हमने क्या रख दिया, फोकस पर रख दिया। तो सारी प्रकाश की किरणें एक जगह केंद्रित होने के कारण वो कागज जल उठने लगता है। तो कागज पर जो बिंदु बनता है प्रकाश का, वो सूर्य का प्रतिबिंब ही है। तो ऐसे ही तो कागज वहां पे क्या हो गया, पर्दा हो गया। तो ऐसे इनको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके 4 विशेषताएं। इस स्थिति का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़े 5वीं स्थिति। हाँ, तो 5वीं स्थिति क्या हो जाएगी, अब बताओ तो 5वीं स्थिति क्या होगी। तो अपन 1 बाय 1 स्टेप करके आगे से आगे जा रहे हैं। तो अपन C और F के बीच में पहुंच गए। अब आगे कौन सी स्टेशन आएगी, आगे कौन सी स्टेशन आएगी, आगे आएगी F। तो जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, F पर रखी गई। जब वस्तु फोकस है ना, मुख्य फोकस के दो, फोकस बिंदु के दो, या केवल फोकस के दो, एक ही बात है ना। फोकस बिंदु के दो, मुख्य फोकस के दो, फोकस के दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फोकस F1 पर हो,
कहाँ हो, F1 पर स्थित हो। ठीक है, तो F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फटाफट से अपन लेंस बनाते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण ही अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके इसका द्वारक Mn। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ का, अपवर्तक पृष्ठ का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, द्वारक। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना मुख्य अक्ष। इधर लिख देता हूं, ये हो गया मुख्य अक्ष। हाँ, ये हो गया, क्या हो गया, F2, ये हो गया C2। इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 और ये क्या हो जाएगा C1। इसको क्या बोलते हैं, 2F1, क्योंकि इसका दुगुना होता है F का। ये हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ओके, अब बात करें अपन वस्तु की स्थिति की, तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को रखा गया है F पर। कहाँ रखा गया है, F पर रखा गया है। तो पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला नियम अपन लागू करेंगे, फोकस वाला लागू होगा नहीं, क्योंकि फोकस पर तो वस्तु को खुद को रखा गया। ऐसा नहीं फोकस से आपतित हो जाएगी ऐसे बस, तो ऐसा कोई पीछे से घूमकर थोड़ी आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। तो फोकस से आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात। वो नियम अपन यहाँ पे लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु को तो खुद को ही कहाँ रखा गया है, F पर। अरे जिस दरवाजे से वो जाएगी उस पर तो खुद ही बैठ गई वस्तु, है ना, तो वो कैसे जाएगी। तो अगला नियम लागू कर देंगे। अगला नियम कौन सा हो जाएगा, अगला नियम हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र पर। कहाँ, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना अपवर्तन के वो सीधे गुजर जाती है। आगे बात समझ में। तो ये दोनों जो अपवर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के क्या चलती है, समांतर चलती है। ये जो अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या रहती है, समांतर रहती है। और समांतर प्रकाश किरणें मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, समांतर प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। आगे बात में बीच का जो गैप होता है वो बराबर होता है। यहाँ पर जितना गैप है उतना ही यहाँ रहेगा, सभी जगह यही रहेगा, तो कभी मिलने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो ये अनंत दूरी तय करेगी। तो इस अवस्था में माना जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, कहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। तो ये पांचवी स्थिति है, पहली स्थिति के अपोजिट है, ध्यान रखना। पांचवी स्थिति किसकी अपोजिट है, पहली स्थिति की अपोजिट है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे अब इसकी विशेषता लिख देनी है। अब देखो ध्यान रखना है यहाँ स्थितियों की। तो पहली जो स्थिति है वो किसकी, देखो एक ट्रिक बताऊं मैं आपको इसको याद रखने का। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, पहली स्थिति किसकी अपोजिट होगी, पांचवी की अपोजिट होगी। आगे बात समझ में। और पांचवी किसकी हो जाएगी, पहली की। तो एक 6 में से 1 और 5 2 स्थितियां तो आ गई। ठीक है, अब बात करें अपन दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति है वो चौथी स्थिति की क्या होती है, अपोजिट होती है। दूसरी स्थिति में क्या कहाँ रखते हैं, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब को रखते हैं अपन C से परे। तो C से परे बनता है। ठीक है, C से परे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और C के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, F और C के बीच में बनेगा। ठीक है, अब तीसरी स्थिति ये हो जाएगी C वाली। और चौथी स्थिति क्या है, चौथी है C और F के बीच में रखते हैं। तो C और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अभी हमने पढ़ा C से परे। तो दूसरी और चौथी क्या है, अपोजिट है। दूसरी की उल्टी चौथी, चौथी की उल्टी दूसरी, पहली की उल्टी पांचवी, पांचवी की उल्टी दूसरी। कितनी स्थिति आ गई, 2 तो आ गई। ठीक है, ये तो रहेगी उल्टी। ठीक है, एक दूसरे के। अब तीसरी स्थिति में कोई नहीं होता है, तीसरी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अगर क्योंकि C है, इसकी कोई स्थिति उल्टी नहीं होती है। ठीक है, तो तीसरी में C पे होता है, C पे ही बन जाता है। ठीक है, अब बात करें छठी स्थिति। तो छठी स्थिति है अपवाद की। छठी स्थिति कौन सी है, अपवाद की है। तो देख लो 6 स्थितियां हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 स्थितियां हो गई। ये ट्रिक है अपने। आगे बात, तो 3 स्थितियां याद रख लो
तो भी काम चल सकता है, ठीक है। उसका उल्टा करना है और एक अपवाद वाली स्थिति अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो 3 और 4 स्थितियों से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है, इजी है, बस अपने को नियम आना चाहिए और चित्र अपना सटीक बनना चाहिए। चित्र को देख के विशेषताएं लिखनी है। चलो चित्र को देखते हैं, विशेषताएं लिखते हैं, ठीक है। तो विशेषताओं की बात करें तो बताओगे आप लोग पहली विशेषता, हाँ बताओगे, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी अपने मित्रों, ठीक है, पहली विशेषता हो जाएगी, देख लो कहां बन रहा है, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, ओके। आगे बात करें दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा। भाई मुख्य अक्ष पे वस्तु को यहां से यहां तक रखा गया, अब जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी तो प्रतिबिंब तो बड़ा बनेगा ना, अनंत पे जाएगा तो, क्योंकि यहां से मुख्य अक्ष से इन प्रकाश की किरणों की क्या दूरी बढ़ रही है, क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, तो वस्तु से बड़ा, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा बनेगा। हाँ अनंत पे बन रहा है ना, तो अनंत पे बनता है। जब वस्तु अनंत पे होती है, पहली स्थिति में अनंत पे होती है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे, छोटा बनता है, बिंदु साइज का। अब फोकस पर है तो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि अनंत पे बन रहा है, उल्टा है एक दूसरे के, ठीक है। तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा या बड़ा होगा कर दो, ठीक है। आगे अगली विशेषता है कि प्रकाश की किरणें वास्तव में उधर जा रही है, तो अपन कह सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक व उल्टा। तो ये 3 विशेषताएं अपने को याद रखनी है। आगे बात सुन, तो ये हो गई अपने पांचवी स्थिति। कौन सी स्थिति हो गई, पांचवी स्थिति हो गई। अब बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब अपन बात करेंगे जो अगली स्थिति है और लास्ट स्थिति है, छठी स्थिति, जब वस्तु का हो, जब वस्तु F और O के बीच में रखी गई हो। इंपॉर्टेंट स्थिति आने वाली है अब, ठीक है। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है सवाल, क्योंकि ये इसकी अपवाद वाली स्थिति है। छठी स्थिति क्या है, छठी स्थिति अपवाद वाली स्थिति है, तो इसके बारे में कई बार है वो पूछा जाता। तो इस स्थिति को अपने को देखना है, थोड़ा ध्यान भी रखना है, ठीक है, सही समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बात करें छठी स्थिति की, ठीक है। स्थिति 6, जब वस्तु F और O के बीच में, F का मतलब तो हो गया फोकस और O का मतलब हो गया प्रकाशिक केंद्र। O का मतलब क्या हो गया, O का मतलब हो गया प्रकाशिक केंद्र। ओके, बात करें, बनाता है लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब उसके बाद में उत्तल लेंस, और ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा M और N, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये O हो गया प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये हो गया आपके C1, ये हो गया F1। C1 को क्या बोलते हैं, 2F1, और इसको ये हो गया इधर F2, और ये इधर हो जाएगा C2, C2 को बोलते हैं 2F2। ओके, अब बात करें अपन उसकी स्थिति की, तो यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखा गया, इसके बीच में F और O के बीच में। O को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। O को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, O को बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। सारी पारिभाषिक शब्दावली मैंने अलग से करवा रखी है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को या उस क्लास को आप देखो, वहाँ आपको पारिभाषिक शब्द यदि नहीं आ रहे हैं तो आप उस क्लास को देख लो, आ रहे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब पहला रूल क्या हो जाएगा, पहला रूल ये हो जाएगा, चलो मैं अलग शाही ले लेता हूं। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, पहला रूल हो जाएगा कि यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मान लिया A और B, ये वस्तु है, यहां से यहां तक की इतनी ऊंचाई की वस्तु है A और B। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। आगे बात समझ में। अब दूसरा तो लागू होगा नहीं, अगला लागू होगा नहीं, क्योंकि फोकस से आगे रखी गई, तो इधर से घूमकर फोकस से होकर प्रकाश की किरण नहीं आ सकती है, ठीक है। अपन बात करें इसकी कि प्रकाश के केंद्र पर यदि प्रकाश की किरण आती है तो वो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। इस प्रकार दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर होती जाएगी, एक दूसरे से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। लेकिन यदि अपन इन प्रकाश की किरणों को दर्पण के इसके लेंस के पीछे मिलाते हैं तो हमें ये
पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आगे बात समझ में, ये पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जहां से ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहां क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वस्तु का बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहां पे लगभग वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहां पे बन जाएगा इस प्रकार। कहां बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, C1 से परे। क्या बन जाएगा, C1 के पीछे बनेगा, या इसको 2F1 के पीछे बोल दो, या अनंत और 2F1 के बीच में बोल दो। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपको प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये स्थिति अपवाद वाली है। अब वस्तु ए और बी है तो ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश, डैश लगाता है प्रतिबिंब के लिए, है ना, प्रतिबिंब के लिए। तो देखो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु की ओर ही बन रहा है, ठीक है। वस्तु इधर है, लेंस के इधर वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा, लेकिन आभासी और सीधा बन रहा है। 5 कंडीशन में अपन देख रहे थे कि वास्तविक और उल्टा बन रहा था। अब आभासी होते ही प्रतिबिंब कैसा हो गया, सीधा हो गया। आभासी होते ही प्रतिबिंब कैसा हो गया, तो मैंने इसके लिए भी आपको दर्पण वाले में एक ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक मैंने बताई थी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, उल्टे होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टे होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधे होता है। चाहे आप दर्पण पढ़ो और चाहे आप लेंस पढ़ो, ये ट्रिक मैंने वहां पर भी बताया था और या और वापस बता रहा हूं। तो अपने को इसको देखकर प्रतिबिंब की क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो जाएगी उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो विशेषताएं पहले तो कहां बन रहा है उसको देख लो, ठीक है। विशेषताएं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर अनंत व C1 या जिसको अपन बोलते हैं 2F1 के मध्य बनेगा, के मध्य, या इसको अपन क्या कहेंगे, C1 या 2F1 से परे बनेगा। से क्या बनेगा, परे। ये भी तो बोलते हैं इसको, है ना, इसके पीछे बनेगा। परे का मतलब होता है पीछे की तरफ, है ना। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। अगली विशेषता हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और अगली विशेषता क्या हो जाएगी, आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। आभासी व सीधा होगा और पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले दर्पण वालों में भी आपको ट्रिक बताया था कि आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं, वो वास्तव में नहीं बनते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती है। अपन उनको वो हमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वहां प्रतिबिंब बनता, तो इसका अपन पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि वास्तविक और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उन प्रतिबिंबों को अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 6 कंडीशन है आपके। इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ये 6 स्थितियां हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। 3 स्थितियां पिछली क्लास में पढ़ी और 3 स्थितियां आज हमने पढ़ ली है। तो ये 6 स्थितियां आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करनी है, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।